बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी शहज़ादी की है जो अपनी खूबसूरती और दौलत के नशे में मगरूर हो चुकी थी। वो समझती थी कि दुनिया में कोई उसके लायक नहीं और उसके गरूर ने उसे मोहब्बत और आजिज़ी से दूर कर दिया था। लेकिन तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उसकी शादी एक फ़कीर से हो गई। ये वाक़या उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला साबित हुआ। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं है। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो चुकी थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई और जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती थी। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, उसने अपनी कनीज़ों के साथ हंसते हुए कहा, ये तो कितना गोल मटोल है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसको सफ़ेद चूहा कहा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही। लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा ऐसे देखो, इसने चेहरे पर कैसी झाड़ फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। उस ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारागर्द फकीर जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था, उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को ले आया। उस फकीर ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा। मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारागर्द फ़कीर के साथ कर दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। उसने फ़कीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत हो जाती। ओ, ये मैंने क्या किया? उसने ठंडी सांस भरकर कहा। उसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुंचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? फकीर ने जवाब दिया, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीम शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह का मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता। शहजादी पछताते हुए कहा, मैंने बहुत गलती की, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शोहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं,
मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे। शहजादी ने पूछा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही जगह है जहाँ हमने जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। चूंकि शहजादी को खाना पकाना ना आता था, इसीलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने उसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई और चारा न था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर ऐसा वक्त आया कि उसके पास खाने तक के लिए कुछ न था। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बेद लाकर देता हूँ, उसे तुम टोकरा बना लेना। ये कहकर वो जंगल में चला गया और बेद काट ले आया। शहजादी ने टोकरें बनना शुरू कर दी। उसने पहले कभी कोई ऐसी मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनसे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शोहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूँ, उसे तुम कपड़ा बना लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर उसको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, अगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शोहर को सुनाया। तुमसे किसने कहा था कि तुम बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है कि वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बोरचन की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इसी तरह मगरूर शहजादी एक मददगार बोरचन बन गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर आ जाती और इसी तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान और शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी। शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर और तकब्बर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमीन आई और उन्होंने उसको बहुत से मज़ेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास वाले एक शानदार और खूबसूरत शख्स उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाहें उठाकर जब देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसे अपने आप पर काबू ना रहा और घबराहट में
टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाती, वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारागर्द हूँ जो तुम्हारे साथ झूपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहना दिया गया। जब वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी वहीं जमा हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदा रहने का ढंग भी सीख लिया था। जी दोस्तों, ये थी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।